रहीम अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सलमान। आप देख रहे हैं MSY ऑफिशियल। गुज़िश्ता दिनों कराची में गुल प्लाजा में लगने वाली आग ने शायद पीपल्स पार्टी की 20 साला दौरे इक़्तिदार को भी जला डाला है। इस सानिये के बाद जिस तरह पीपल्स पार्टी ने अपनी ज़िम्मेदारी से मुंह मोड़ा, फजूल बयानात और उस वक्त जब कराची की आवाम को पीपल्स पार्टी की क़यादत की ज़रूरत थी, उनके उन अहकामात की ज़रूरत थी जो उनके गम का, उस दर्द का, इस दुख का मदावा करते, उनके साथ खड़े होते। हमेशा पीपल्स पार्टी ने ये दावा किया कि हम ये हमारा जो चौथा टर्नओवर है वो सिर्फ़ इस वजह से क्योंकि हमें कराची की, सिंध की आवाम ने मुंतखब किया है। अब पूछने की, समझने की, सोचने की बात यह है कि ये जो पीपल्स पार्टी के जो यहाँ पे जितने भी आला ओहदेदारान हैं, जो पीपल्स पार्टी के सीनियर मिनिस्टर्स हैं, जो पीपल्स पार्टी के वज़ीर आला हैं, जो मेयर साहब हैं, उनको कराची की आवाम ने मुंतखब किया है। वो तो कोई लाड़काना से मुंतखब हुआ है, कोई फ़लाँ जगह से, कोई सखर से, कोई फ़लाना से, कोई डिमकाना से, सिंध के मुख्तलिफ़ अजला से ये मुंतखब होकर कराची की पर काबिज़ हो गए हैं, कराची पर हुकूमत कर रहे हैं, कराची को अपने बाप का शहर समझ रहे हैं। और इस कराची में जब ये वाक़या हुआ ना, तो बहुत सारे लोगों ने दुख का इज़हार किया, कराची के लिए अपने जज्बात का इज़हार किया, कराची के लिए अपने एहसासात का इज़हार किया। उनमें कराची से वाबस्ता एक शख्स, एक टीवी एंकर, एक स्टैंड अप कॉमेडियन जो कि अब एक निजी चैनल पे एक बड़ा और एक अच्छा शो कर रहे हैं और बहुत ही मतलब तमीज़ का शो कर रहे हैं, और वो ख़ुद भी बहुत तमीज़ का इंसान है। ताबिश हाशमी ने गमे कराची में कराची का नोहा पढ़ते हुए अपने जज्बात का एहसास किया, और उसने जो ना एक इज़हारे मतलब हमदर्दी, एक उसने कहा कि अगर कराची नहीं संभाला जा रहा है तो जिस तरह आपने पाकिस्तान के बड़े बड़े इदारे प्राइवेटाइज़ कर दिए हैं, आपने स्टील मिल का जो खैर मामला ही अलग है, आपने अभी पिछले दिनों आपने PIA को प्राइवेटाइज़ कर दिया, तो उसने कहा कि यार आप कराची को भी प्राइवेटाइज़ कर दें। शायद जिस तरह आप 20 साल से कराची की हुकूमत करते हुए नाकामी का सामना कर रहे हैं, शायद अब कराची की आवाम उसको सही तरीके से निभा ले, इसका ख्याल कर ले। क्योंकि कराची की जो हालत है, अरबों खरबों का बजट कराची की तामीरात के लिए, सेहत के लिए, तालीम के लिए, मतलब हर तरह के लिए, प्रोजेक्ट्स के लिए तो पास हो जाता है हर साल, लेकिन लगता नहीं है। वो लगता कहाँ है? वो शायद इन जो पीपल्स पार्टी के ओहदेदारान हैं, इनकी जेबों में लगता है। सखर के भी हालात हैं, मतलब आप अंदरूनी सिंध चले जाएं, वहाँ पे कच्चे के डाकुओं से लोगों को फुर्सत नहीं है। कराची में ये ख़ुद पक्के के डाकू बनकर कराची की आवाम पर मुसल्लत हो गए हैं। अभी गुज़िश्ता रोज़ एक जो निशानिया गुल प्लाजा की जो एक कमेटी बनी, उसकी एक रिपोर्ट हुकूमती ज़राए की तरफ से बाहर शामिल, मतलब हुकूमती ज़राए की तरफ से उसके कुछ मंदरजात पता चले, और उसमें ये भी पता चला कि ये जो आग लगी है किसी एक बच्चे की वजह से लगी है। वो आग जो लगी फूलों की एक दुकान में लगी, वो जो आग जो फैली वो AC के जो डक्ट थे वो वहाँ से फैली। मतलब पीपल्स पार्टी ने, सिंध हुकूमत ने, कमिश्नर कराची साहब ने अपनी नाअहली को, नाकामी को, मतलब अपनी ज़िम्मेदारी से मुंह मोड़ते हुए एक बच्चे के ऊपर टोपी डाल दी, AC डक के ऊपर कहानी डाल दी कि ये आग जो फैली वो तो उस वजह से फैली। वो भाई, वो आग जो फैली वो आप लोगों की बरवक्त कार्रवाई ना करने की वजह से फैली। आप लोगों ने आग को सीरियस ही नहीं लिया। फायर स्टेशन की जो गाड़ियाँ पहुँची, फायर ब्रिगेड जो पहुँचे, उनको पानी मैसर नहीं था। कराची में आवाम के पास नलों में पानी वैसे ही नहीं है, आपने फायर स्टेशन तक को पानी नहीं दिया, फायर ब्रिगेड तक को पानी नहीं दिया कि यार वो कम से कम मौके पर तो काम आ जाए। 25 फायर स्टेशन हैं कराची में, पूरे कराची में, और ये वो कराची है जो पूरे पाकिस्तान को पाल रहा है। पालने से मतलब ये लफ्ज़ बड़ा चुभता है लोगों को कि कराची पाल रहा है। कराची कैसे पाल रहा है भाई? कराची खुद तो पल जाए, कराची खुद तो पल जाए। वो क्या पालेगा किसी को? वो क्या सिंध का 95-97% देगा? वो क्या पाकिस्तान का 70 से 65% रेवेन्यू देगा? उस बेचारे पे टका नहीं लग रहा। वो टका लग रहा है सिर्फ खाम ख्याली में, बातों में। इस कराची के जो मामलात हैं उसका हल सिर्फ़ और सिर्फ कराची की आवाम के पास है। एक रेफरेंडम कराया जाए, आवाम से फ़ैसला करवाया जाए कि भाई आपने कहाँ रहना है, वफाक के अंडर में रहना है, या इस ये जो सिंध हुकूमत है जो कि 20 साल से सिर्फ अपनी कामयाबी के झंडे किताबों में गाड़ रही है, बसें जला के कर रही है, जो 4 अस्पताल जो कि ऑलरेडी पहले से थे उनके अंदर 4 पैसे लगाकर वो ये समझ रही कि उसने दुनिया के अजीम तरीन हॉस्पिटल्स कायम कर दिए हैं। वो ये जो हॉस्पिटल्स हैं
इनमें वो इलाज हो रहा है जो दुनिया में कहीं नहीं हो रहा। जापान से, अमेरिका से, फलाना से, ढिमकाना से लोग यहाँ पर इलाज करने आ रहे हैं। एक लॉलीपॉप इमरान खान साहब ने दिया था कि बाहर मुल्क से लोग जो है ना वो पाकिस्तान में नौकरी करने आएंगे। अब एक दूसरा लॉलीपॉप चूरन जो है वो पीपल्स पार्टी ने दे दिया है कि यहाँ से यहाँ पे जो हमने तालीम सेहत का जो मेयार बना दिया है, जो हॉस्पिटल्स हमने कायम कर दिए, तो बाहर अमेरिका से, जापान से, फलाना से, ढिमकाना से लोग अपना इलाज कराने यहाँ आएंगे। सर यहाँ से अंदरूनी सिंध से जो लोग आते हैं ना वो शायद अपने हर्निया का इलाज कराने ज़्यादा। खैर जी, ये तो अलग बात है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हुई कराची के लिए, एहतजाज हुए, बातें हुई, वफाक के अंडर में करने की बात हुई। अब इसको लोगों ने बहुत सीरियस लिया। इसमें वॉल चॉकिंग भी हो रही है, बैनर्स लगाए जा रहे हैं। सिंध हुकूमत को ये भी बर्दाश्त नहीं हुआ, उन्होंने पकड़ धकड़ शुरू कर दी। गुज़िश्ता 2 दिन से लोगों को पकड़ा जा रहा है, जो वॉल चॉकिंग कर रहे हैं उनको पकड़ा जा रहा है। भाई लोग अपने दुख का इजहार कर रहे हैं, लोग आपसे तंग आ गए हैं, आप ये क्यों नहीं समझ रहे? ये वॉल चॉकिंग, ये बैनर्स, ये वफाक के अंडर में देने की बातें ये इसलिए हो रही क्योंकि आप 20 साल में डिलीवर नहीं कर सके। ये 17-18 साल में आपने सिर्फ चूरन बेचा है, आपने अवाम को सिर्फ लॉलीपॉप दिया है, आपने अवाम को सिर्फ बेवकूफ़ बनाया है। उसके ऊपर भी ढिठाई का आलम ये है कि आप ये कह रहे हैं कि ये लोग अपनी सियासत कर रहे हैं, सिंध को 2 लख्त नहीं होने दिया जाएगा और फलाना नहीं होने दिया जाएगा और ढिमकाना नहीं होने दिया जाएगा। भाई अगर आपको इतना ही गुरूर और इतना ही फ़ख्र है अपनी कारकर्दगी पर कि आपको कराची की अवाम ने, सिंध की अवाम ने मुंतखब किया, तो रेफरेंडम करवा लें यार। एक रेफरेंडम करवाएं कराची की अवाम से कि भाई आपने कहाँ रहना है, वफाक के अंडर में रहना है या हमारे ही रहमो करम पे ज़लीलो ख्वार होना है, बात ख़त्म हो जाएगी। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये जो पीपल्स पार्टी, इनके चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब, ये सानिया को आज 10-12 दिन हो गए, शायद उससे ज़्यादा हो गए, ये बिलावल भुट्टो साहब का एक जुमला नहीं आया, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, एक प्रेस रिलीज़ उन्होंने शाया नहीं की कि यार भाई कराची के अवाम के साथ हम खड़े हैं। अभी शर्जील इनाम मेमन साहब से एक न्यूज़ में उन्होंने पूछा कि भाई सुना है, ज़राए से ख़बर है, वो भी पार्टी ज़राए से ख़बर है कि बिलावल भुट्टो साहब जो है ना मेयर कराची पर सख्त नाराज़ हैं, ये कराची हादसे के ऊपर, ये इंसिडेंट के ऊपर, गुल प्लाजा हादसे के ऊपर। तो वो शर्जील इनाम मेमन साहब वो कह रहे नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। शायद उन्होंने इस बात का ये मुनाफी इस बात पे नहीं की कि उन्होंने उसको नाराज़ नहीं है मेयर कराची से। उनका कहने का मतलब ये था नहीं, वो बिलावल भुट्टो साहब इस पर नाराज़ नहीं है, वो खुश हैं और मेयर कराची को शाबाशी देने वाले हैं कि यार गुड, ज़बरदस्त, आपने बहुत अच्छा काम किया है, ऐसे ही कराची की जलाते रहो, कराची की आवाम को ज़लीलो ख्वार कराते रहो। ये हादसा हुआ, ये सिंध हुकूमत ने फ़ौरन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, एक ऑर्डिनेंस पास हो गया और फलाना हो गया कि इन तमाम लवाकिन को हम दुकानें देंगे और 1-1 करोड़ रुपए देंगे। भाई आपकी दुकान देने से, आपके करोड़ों रुपए देने से ये जो 85-87 लोग जो जल कर खाक हो गए, मर गए, ये 87 ये 90-95 सिर्फ लोग नहीं थे, ये पूरे ख़ानदान थे। ये वो ख़ानदान है, 70-90 ख़ानदान ये वो हैं जो अब तक आखिरत तक मरने तक ज़लील और ख्वार होते रहेंगे। आपके 1 करोड़ रुपए इनकी सारी ज़िंदगी नहीं चलने वाले। ये तो लॉलीपॉप है दुकान देने का। एक अलग मतलब कराची में इस हादसे को एक मजाक बना दिया है। एमक्यूएम अलग अपनी दुकान चमका रही है, जमात इस्लामी को तो मौका चाहिए होता है रोडों पे निकलने का, एहतजाज करने का, थूक में पकोड़े तलने का। ये पीपल्स पार्टी ये कह रही है कि भाई ये अपनी सियासतें कर रहे हैं, हम इनको कामयाब नहीं होने देंगे और फलाना नहीं होने देंगे। शर्जील इनाम मेमन साहब, में ताबिश हाशमी की बात करते करते रहेगी हमें। ताबिश हाशमी ने अगर ये कहा था कि प्राइवेटाइज़ कर दो, तो उस पर शर्जील इनाम मेमन साहब ने अपने पेड सहाफ़ियों के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें वो उनको जो सहाफ़ी था ना, वो जो कहता था साईं, वो जो आपने उस सहाफ़ी को उसने यूँ कहा था तो आपने उसको जो नौकरी से निकलवा दिया था। अबे साले गधे के बच्चे, तू ये कहना चाह रहा है कि उसको भी नौकरी से निकलवा दो? वो कराची के लिए बात कर रहा है, तो उसके बात को समझने के, उसके एहसासात को समझने की बजाय तुम ये कह रहे हो कि उसको नौकरी से निकलवा दो, उसके खिलाफ एक्शन लो। अबे तुम साले कब इस बुग़्ज़ से निकलोगे, कब इस तासुब से निकलोगे? कौन सी सहाफ़त है ये तासुब की? उर्दू बोलने वाला है, कराची वाला है, कराची के लिए नहीं बोलने देगा तो कहाँ किसके लिए बोलेगा? आज वो कराची के इन बदतर हालात की वजह से लाहौर जाकर बैठा हुआ है और बरमला इसका इजहार कई दफ़ा कर चुका है ऑन ईयर, मुख्तलिफ पॉडकास्ट में, मुख्तलिफ टॉक शोज़ में। आप देखें लोग कराची छोड़ के जा रहे हैं। कोई आप लोगों की इस मतलब आदमी बोलते बोलते रुक जाता है। खुदारा कराची पर रहम करें, खुदारा कराची के ऊपर रहम करें।
ये JIT, ये जो सारी ये जो इंक्वायरी हो रही है, सब ढकोसला है, सब बकवास है, सब टोपी ड्रामे हैं। जो इंक्वायरी कर रहा है वही साला करप्ट है, वही जिम्मेदार है और वही इंक्वायरी कर रहा है। और उसने वही बहुत अच्छा काम किया, उसने वो टोपी बच्चे के ऊपर डाल दी, वो ऐसी डक के ऊपर डाल दी। तो शजीर मेमन साहब से जब ये पूछा गया कि वो JIT की रिपोर्ट आ गई है, वो इस इंक्वायरी की रिपोर्ट आ गई, तो नहीं अभी तो रिपोर्ट नहीं, ऑफिशियली रिपोर्ट नहीं आई। ओ भाई, वो जो रिपोर्ट आई है, वो जो मंदरजात आए, वो ज़राए से आए, वो ज़राए आप ही के हैं, वो रिपोर्ट आप ही लोगों ने बनाई है ना, तो आप ही लोगों की तरफ से आए होंगे वो ज़राए, वो खबरें वो आप ही के ज़राए ने दिए ना, आप उसी को डिनाई कर रहे हैं। नहीं, मैं ऑफिशियली कोई बयान नहीं देता। अबे ऑफिशियली आप कुछ कर भी नहीं सकते कराची के लिए, आप लोगों ने कुछ करा है। कराची ऐसा ही जल रहा था, जल रहा है और जलता ही रहेगा।